शंकर और माँ पार्वती के चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अपने मन गुरु गोविंद के चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो शंकर भगवान के विषय में कुछ कहने का मन हुआ। भैया कितने दयालु देवता हैं। देखिए, कथा है उज्जैन का, महाकाल नगरी का, जहाँ महाकाल भगवान विराजते। महाकाल भगवान आए कैसे, इसको इस पर चर्चा करते हैं। उज्जैन का राजा चंद्रकांत जी भगवान शंकर के परम भक्त था और प्रजा भी वैसा ही थे। और इनका मित्रता शंकर भगवान का एक गण जो है मणिभद्र जी से उनसे होता है। मणिभद्र जी खुश हुए और एक चंद्रकांत मणि चंद्रसेन राजा को दे दिया। अच्छा, इस मणि का खूबी क्या था, उसके सामने जो भी धातु आएगा सोना का बन जाएगा। इस तरह से सोना बनते गया, राजा बहुत धनी हो गया, समृद्धि चारों तरफ फैला। आस पास के राजा लोग जब सुने कि इनके पास एक चंद्रकांत मणि है, अगर हम लोग छीन लेंगे तो हम लोग भी ऐसे समृद्धशाली हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, तो क्यों ना राजा को मार दिया जाए, मणि छीन लिया जाए। अभी हज़ारों की संख्या में अगल बगल के राजा एकत्रित हो गए सेना के साथ, अपार सेना है। अब इधर चंद्रकांत राजा को जब पता चला तो बोला भाई हम कर क्या सकते हैं, ना हमारे पास इतना बड़ा सेना है, ना सामर्थ्य है कि हम इनसे लड़े। आइए जिस शंकर भगवान के हम लोग शरण में उनका ही पूजा करते हैं। विधि विधान से पूजा शुरू हुआ, 2 दिन तक पूजा चला। इधर उसी उज्जैन क्षेत्र में, महाकाल के क्षेत्र में एक विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था 5 साल का, जिसका नाम श्रीकर था। वो देखा कि भगवान का आराधना कर रहा है लोग, वो भी एक पत्थर लाया और उसको रख दिया। उसके सामने बैठ के शिव 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 जपने लगा। हुआ ऐसा कि इसको समाधि लग गया। दोपहर होने चला, मैया देखी बेटा कहाँ बैठा, आके देखी तो बैठा हुआ, आँख बंद करके चिल्लाया, अरे श्रीकर आओ खाना खा लो। जब नहीं आया, नहीं उठा, गुस्सा सा आई और जो पत्थर रख के पूजा कर रहा था उसको फेंक दिया और एक चटकन मारी। इतना होना था कि ये लड़का चिल्ला उठा, महाकाल महाकाल महाकाल। तुरंत आदमी सब वहाँ देखा कि एक जोरदार आवाज़ हुआ और वहाँ गड्ढा हो गया, जो गड्ढा आज भी है। और वहीं से एक सुंदर सोना का मंदिर रत्न जड़ा हुआ और एक लिंग प्रकट हुआ, जो लिंग आज भी है, आगे भी रहेगा। यही हुए महाकाल भगवान। बोलिए महाकाल जी महाराज जी की जय। और जब सब राजा ऐसा सुने कि भैया वैसे प्रकट हुए एक भक्त के आराधना से खुश होके और राजा उनके शरण में है, तो अगर हम लोग चढ़ाई करने लगे तो हम तो मारे जाएंगे। सब आके राजा से मित्रता किए, भगवान का शरणागत हो गए। बजरंगबली प्रकट हो गए, श्रीकर को गोद में उठा लिए। बोले भैया इसी श्रीकर का 10वां पीढ़ी में नंद राय जी का अवतार होगा और इन्हीं के घर में श्री कृष्ण भगवान का 11 साल का बालपन बीतेगा भाई। और ये जो महाकाल का क्षेत्र, उज्जैन का क्षेत्र है, यहाँ जो 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहाँ जो भी मरेगा वो मुक्त हो